Greetings of the day. I Chavi Gupta welcome you all in today's session. In the previous session we have done when we have done atmosphere and atmospheric pressure. Now we will do our topic what is the movement of air, and air moves from high pressure to low pressure, and then what effects of on air on heating. Now first is that blowing or moving air is called wind. अगर आपकी विंड प्रॉपरली ब्लो कर अगर आपकी एयर प्रॉपरली ब्लो कर रही है एट द स्पीड ऑफ 5 to 10 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ नोन एज विंड. बट अगर वही विंड बहुत हाई स्पीड से ब्लो कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो. ओके, एंड द स्पीड वेरी फ्रॉम 700 to 800 किलोमीटर पर आवर. नो द स्पीड एंड डायरेक्शन आपका विंड का वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? दैट इज़ लोकेशन ऑफ द अर्थ. आपकी अर्थ की लोकेशन कहाँ है? लोकेशन ऑन द अर्थ. रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करता है. आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, लोकल कंडीशंस कैसी है, और ग्राउंड सब कितनी हाइट पर है. ओके, नाउ टू शो दिस एक्टिविटी वी हैव टू शो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. वी हैव एन एक्टिविटी ओवर हेयर टू शो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. द प्रोसीजर इज that you need to follow some of the steps. Inflate a large balloon and hold it from its neck tightly between your thumb and the first finger. Now आपने बैलून में एयर फिल करी, आपने उसके माउथ को सील कर दिया. सील करने का मतलब क्या है कि आपने अपने फिंगर से उसे सील किया, आपने कोई थ्रेड टाई नहीं किया. देन आप क्या देखेंगे? बैलून के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से नेक इज़ नॉट टाइट बट हेल्ड टाइटली विद द फिंगर्स. अब बैलून के अंदर एयर फिल हाई प्रेशर जनरेट हो गया एंड उसकी वॉल से वो प्रेशर मूव कर रहे हैं. नाउ अब आपने नेक को रिलीज किया. नाउ व्हाट यू विल सी दैट कि एयर प्रेशर की वजह से बिल्कुल पीछे जा रहा है बैलून. ओके, सो लो प्रेशर रीजन डेवलप है. अब लो प्रेशर रीजन कहाँ है आपका? जब बैलून के अंदर हाई प्रेशर था, अब बैलून के बाहर लो प्रेशर है, बिकॉज आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अंदर रखे बैलून के और बाहर का प्रेशर चेंज है. तो जैसे आप एयर को मतलब जैसे आप बैलून को ओपन करेंगे तो वो हाई प्रेशर से एयर बाहर निकालेगा. कहाँ पे? लो प्रेशर की तरफ. सो अब क्या होगा कि बैलून पीछे जाएगा आपका, बिकॉज वहाँ पे एयर में डिफरेंस आ गया है. ओके, ना ये हमने देखा कि बैलून पीछे की तरफ जा रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर में एयर ब्लो कर रही है. हाँ, व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस कि ऐसा क्यों हुआ? अब जो एयर इनसाइड द बैलून थी वो प्रेशर के अंडर स्टोर थी. फाइन. अब जब आपने नेक को रिलीज किया तो जो एयर अंदर से द एयर फ्रॉम इनसाइड गोज आउट टू लो प्रेशर रीजन. यही हुआ था कि अंदर हाई प्रेशर रीजन था और बाहर लो प्रेशर था. तो उसकी वजह से एयर बाहर निकली और बैलून पीछे चला गया. Now the force of the high pressure air coming out of the balloon makes the balloon rushes about before it is completely deflated. दैट मीन्स कि जो हाई प्रेशर से एयर बाहर आ रही है उस फोर्स की वजह से आपका बैलून पीछे की तरफ मूव कर रहा है. ओके, सो जब तक वो पूरी अच्छी तरह एयर बाहर नहीं निकालता एंड बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर का एटमॉस्फेयर मीन्स दोनों साइड का एयर प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो एयर को रिलीज करता रहेगा. जैसे एयर रिलीज हो जाएगी, प्रेशर मेंटेन हो जाएगा आपका, तो आपका बैलून स्टेबल हो जाएगा. द नेक्स्ट इज योर कंक्लूजन. Now the conclusion says that the result shows that air moves or blows from high pressure to low pressure region. यही हमने यहाँ पे पढ़ा है. Now the common example is कि आप सब पेप्सी पीते हैं. तो पेप्सी पीने के टाइम पे क्या होता है? जब आप पेप्सी को शेक करते हैं, शेक करने के टाइम पे क्या होता है? उसमें से बहुत सारी गैस बाहर निकल जाती है. बट वो गैस कौन सी? आपकी वो झाग बाहर निकल जाते हैं, फॉर्म बाहर निकल जाती है. तो एक्चुअली में क्या वो तब तक फॉर्म बाहर निकलती है जब तक वो पूरा प्रेशर मेंटेन नहीं हो जाता. मीन्स मेंटेन का मतलब कि बाहर का प्रेशर मीन्स बॉटल के बाहर का प्रेशर, बॉटल के अंदर जो लिक्विड है उनका प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये एयर और ये फॉर्म बाहर निकलती है. क्लियर? ये आपको कॉमन एग्जाम्पल था. नाउ नेक्स्ट इज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. हम कह रहे हैं कि जैसे हम जनरली कहते हैं कि वाटर को जब हम कूल करते या वाटर को छोड़िए, हमने आइस ली, आइस को जब हम हीट करते तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्सपैंड कर रहा है. सेम वे में आपका एयर है कि एयर भी एक्सपैंड करते हैं हीटिंग पे. टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव एन एक्टिविटी
The activity name is to show that air or gases expands on heating. So what are the materials required? A narrow necked glass bottle, a balloon and a trough. Now ट्रफ का बेसिकली मतलब क्या है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया है. बैलून आपको पता है, एक ग्लास बॉटल हमने ली है जिसकी नेक पतली है. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ओवर हेयर. अब हमें देखना है कि एक्सपेंशन होती है या नहीं होती. हमने एक एम्प्टी ड्राई थिन वॉल ली, नैरो नेक ग्लास ट्यूब ली. ओके, देन हमने क्या किया, इसके माउथ पे एक बैलून लगा दिया. फाइन. अब बैलून लगाने के बाद हमने क्या किया, इस बैलून वाली बॉटल को ट्रफ में रखा. ट्रफ में एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने वाटर फिल किया है एंड उस वाटर को हम हीट कर रहे हैं. मीन्स हमने उसे बॉईल किया. अब बॉईल करने से क्या हो रहा है कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आपका बैलून फिल रेज कर गया. जो नीचे लेटा हुआ था, डिफ्लेटेड था, उसके अंदर एयर फिल करने से वो इन्फ्लेट हो गया. अब ये एयर आई कहाँ से ना. अब वो एयर आई कहाँ से. अब आपने क्या किया, वापस इस बॉटल को बाहर निकाला और रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए रखा. अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी एयर बाहर निकल जाएगी. ठीक, ये वापस आ गया नॉर्मल स्टेट पे. दैट मीन्स बैलून गेट्स डिफ्लेटेड. जब आप उसे हीट कर रहे हो, मतलब आप बॉटल को हीट कर रहे हो वाटर के अंदर, तो वो इन्फ्लेट मतलब उसके अंदर एयर फिल हो रही है. बट जब आपने उसे बाहर निकाला तो उसमें एयर फिल नहीं हुई. अब ऐसा क्यों हुआ, नाउ लेट्स सी. इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम गैस, इससे हमें पता चलता है कि गैस एक्सपैंड हो रही है हीटिंग करने पे और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कूलिंग करने पे. मीन्स अब वो गैस आई कहाँ से. आपने क्या किया, वाटर को हीट किया. जब आपने वाटर को हीट किया, अब हमने क्या देखा था कि जब हम वाटर को हीट कर रहे थे और बॉटल उसके अंदर रखी हुई थी, तो क्या हो रहा है कि बॉटल के अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी एयर है. अब जब हम उसे हीट कर रहे हैं वाटर के अंदर रख के, तो वो हीट एक्सपैंड कर रही है. मीन्स वो एयर एक्सपैंड कर रही है. एक्सपैंड करने का मतलब कि वो फैल रही है, लूज हो रही है, स्पेस बढ़ा रही है अपने बीच में. ठीक, और वो जैसे जैसे एक्सपैंड कर रही है, अब आपने उसको बाहर निकलने की स्पेस नहीं दी, आपने ऊपर क्या रखा, बैलून लगा दिया. तो वो एयर कहाँ जा रही है, फिल होके बैलून के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से आपका बैलून इन्फ्लेट हो गया. मीन्स उसके अंदर एयर फिल हो गया, वो थोड़ा सा फूल गया. ठीक, अब आपने जब इस बॉटल को बाहर निकाला था, बाहर निकालने से क्या हो रहा था, आपका वापस बैलून डिफ्लेट हो गया. मीन्स उसमें से एयर बाहर निकल गई. दैट शोज कि जो एयर अंदर फिल हुई थी एक्सपैंड होके वो ठंडी होने के बाद कंडेंस हो गई, नीचे आ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई. सो दैट मीन्स कि जो सारी एयर थी वो बाहर आके नॉर्मल शेप में आ गई एंड जिससे आपके बैलून की एयर सारी बाहर निकल गई और बैलून डिफ्लेट हो गया. दिस इज योर कंक्लूजन दैट गैसेस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव एन इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन इज बेसिकली एन एग्जाम्पल होता है. अब इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या लिया हमने, द चपाती इन्फ्लेट्स अप व्हेन इट इज़ हीटेड. इन्फ्लेट्स अप व्हेन इट इज़ हीटेड मीन्स कि हम चपाती जब बनाते हैं तो वो फूल जाती है. ऐसा क्यों होता है, सी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि चपाती फूल गई गैस पर रखने से. अब ऐसा क्यों हुआ, आप सबको पता है जब मम्मा आटा मतलब फ्लर को नीड करती है, गूंदती है, तब क्या होता है, उसे वाटर से नीड किया जाता है. ठीक, जब वाटर से नीड किया जाता है फ्लर को तो उसमें वाटर कंटेंट स्टोर हो गया. अब जब वाटर कंटेंट स्टोर हुआ तो जैसे आप उसे गैस पे रखेंगे चपाती बना के, तो वो एयर चपाती के अंदर जो वाटर था वो मॉइस्चर की फॉर्म में मीन स्टीम की फॉर्म में उड़ जाएगा. तो एयर स्टीम मिक्सचर बन गया. अब जब एयर स्टीम मिक्सचर बना तो जैसे आपकी पोर्स खुलेंगे तो आपकी चपाती ऊपर राइज करेगी उस एयर स्टीम की वजह से. अब एयर स्टीम की वजह से आपकी चपाती फूल गई एंड आपकी चपाती फूली हो गई. तो जिससे हमें पता चलता है कि जो वार्म एयर थी वो चपाती को एक्सपैंड कर रही है, मीन्स उसे फुला रही है. अब क्या होता है कि समटाइम्स एयर स्ट्रीम इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है कि आपकी चपाती बर्स्ट कर जाती है. यही होता है आपका. ठीक, सो दिस इज़ द कॉमन एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दैट कि हमने स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी ऑलवेज राइज अप इनटू द एयर. ये क्या कह रहे हैं कि जो भी स्मोक आता है आपके चिमनीज के थ्रू वो हमेशा ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता. रीज़न बीइंग कि आपकी जब भी आप गैस को हीट करते हो तो वो एक्सपांड करके कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी. बट जब वो ठंडी होएगी तो वो नीचे आएगी. ठीक, तो यहाँ पे स्मोक जब हीट हुआ है चिमनी से तो वो गर्म है और गर्म होने की वजह से वो ऊपर जा रहा है. नाउ सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन दैट
Thus we have seen that in the previous activity that air, in fact all gas, air में कोई भी गैस आ सकती है, वो एक्सपैंड करती है हीटिंग के थ्रू. ओके, दैट्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्मोक राइज कर रहा है ऊपर की तरफ. ड्यू टू एक्सपेंशन इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. अब एक्सपेंशन हुआ है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. एज अ रिजल्ट इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज एंड इट्स बिकम लाइटर. आपने देखा होगा ना, जितने भी आपके एयर होते हैं बहुत लाइट इन वेट होते हैं, आप इजली उसे फील कर सकते हो, वो इजली ऊपर जाती है, आपको फील होता है कि आपकी एयर फ्लो कर रही है, ब्लो कर रही है. दैट मीन्स कि वार्म एयर लाइट इन वेट होती है एंड उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर. Okay, I hope this is clear to you. This all activity you will write, and then what is the air moves from high pressure to low pressure में भी activity वो भी आप लिखेंगे. Now next is next you have effects of air pressure. Okay, the first we will see movement of air. Now the movement of air is called wind. यही मैंने आपको बताया था. विंड्स आर कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर. अब जो भी विंड्स हो रही हैं उसमें एयर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स कहीं पे एयर प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पे एयर प्रेशर कम है. सो इसकी वजह से आपके विंड्स में डिफरेंस आ गया, मतलब विंड्स की स्पीड्स में डिफरेंस आ गया. तो व्हेन सन शाइन्स, जब सन चमकता है, मीन्स बहुत ज़्यादा सनी डे होता है आपका, तो एयर बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है और वार्म एयर आपको पता है लाइट इन वेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर राइज कर जाती है. The region from where the air rises an area of low pressure is created. Now what it means कि suppose करो आप इस टाइम बैठे हुए हैं, यहाँ पे एयर है एंड एयर सन आ रहा है, आपका सनशाइन हो रही है, सनी डे है, तो आपकी लैंड की एयर जहाँ पे आप बैठे हैं वो हीटअप हो जाएगी एंड हीटअप होने से वो एयर ऊपर उठ जाएगी. ठीक है, सो अब वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा. जहाँ से एयर उठी है वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. ओके, नाउ सी, आपका लो प्रेशर एयर ऊपर उठ के जा रही है, सो जहाँ से एयर उठी है दैट बिकम्स अ लो प्रेशर रीजन. और किसकी वजह से उठी, क्योंकि सन ने लैंड को हीट कर दिया है. क्लियर. नाउ कोल्ड एयर इमीडिएटली रशेस टूवर्ड्स दिस लो प्रेशर एरिया कॉजिंग मूवमेंट ऑफ एयर. नाउ व्हाट इट सेज कि जैसे आपकी हाई प्रेशर और लो प्रेशर में डिफरेंस आ गया. अब लो प्रेशर क्या था, सी द सेंटर डायग्राम, सेकेंड डायग्राम देखिए आप. सेकेंड डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं कि विंड्स ऊपर की तरफ जा रही है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर रही है. अब जब लो प्रेशर रीजन क्रिएट करी तो कहीं कहीं पे ठंडी हवा भी होगी, एक पर्टिकुलर हाइट तक आपकी लो प्रेशर एरिया मेंटेन रहेगा. बट उसके बाद क्या होगा कि आपके ऊपर कोल्ड एयर होगी, तो कोल्ड एयर क्या करेगी, उस लो प्रेशर एरिया के रीजन को एक्यूपाई कर लेगी, मीन्स ऑक्यूपाई कर लेगी. जैसे वो हाई लो प्रेशर की विंड्स ऊपर गई, मीन्स आपकी जो वार्म एयर थी ऊपर गई, तो वहाँ पे साइड से आपकी कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी एंड वहाँ पे क्या होएगा, आपका हाई प्रेशर रीजन वापस डेवलप हो जाएगा. ठीक, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड. दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड. So that's all for today. We will start our wind in the next class. What are winds and what are winds current. That's all for today. Please copy all the notes from the video and the diagrams also. Thank you.